सोचिए, अगर एक लड़का पहाड़ों के बीच खड़ा होकर पूरे साम्राज्य को चुनौती दे और कहे, यहां से स्वराज्य शुरू होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प था। 17वीं सदी का भारत, जुल्म आम था, न्याय महंगा और ताकत का मतलब सिर्फ तलवार बन चुका था। उस अंधेरे में सह्याद्री की पहाड़ियों से एक रोशनी उतरी। शिवाजी महाराज, उन्हें रजा विरासत में नहीं मिला, उन्होंने उसे अपने खून, अपनी बुद्धि और अपनी नीति से गढ़ा। बचपन में रजमाता जिजाबाई ने उन्हें सिर्फ शास्त्र नहीं सिखाए, उन्हें धर्म का मतलब समझाया। धर्म जो मजबूर नहीं करता, धर्म जो रक्षा करता है। शिवाजी महाराज ने समझा, रजा जीतने के लिए सेना चाहिए, लेकिन स्वराज्य बनाने के लिए जनता का विश्वास चाहिए। इसलिए उन्होंने कभी भी आम लोगों पर अत्याचार नहीं होने दिया। नारी का सम्मान, किसान की सुरक्षा और न्याय, यह उनके रजा की पहचान बनी। युद्ध के मैदान में भी शिवाजी महाराज अलग थे। उनकी सेना छोटी थी, पर उनकी सोच विशाल। गेरिला युद्ध, जहां पहाड़, जंगल और रात भी सेना बन जाते थे। दुश्मन समझता था ये पीछे हट रहे हैं, लेकिन असल में ये घेर रहे होते थे। प्रतापगढ़ का वो पल जब दोस्ती का नाटक रचा गया और छाल किया गया, तब शिवाजी महाराज ने बल का नहीं, बुद्धि का सहारा लिया। वगनाक सिर्फ एक हथियार नहीं, सावधानी और दूरदर्शिता का प्रतीक था। उस एक पाल ने सिर्फ एक शत्रु को नहीं, एक पूरी साजिश को समाप्त कर दिया। और फिर आया रायगढ़ का दिन, रजाभिषेक। यह सिर्फ एक योद्धा का राजा बनना नहीं था, यह एक विचर की विजय थी। एक आम मां का बेटा अब छत्रपति था। शिवाजी महाराज के लिए स्वराज्य का मतलब था स्वाभिमान। ऐसा रजा जहां धर्म मजबूरी नहीं, रक्षा हो, जहां कानून सबके लिए एक हो, जहां रजा लोगों से ऊपर नहीं, लोगों के लिए हो। आज सदियों बाद भी जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं, तो एक ही नाम याद आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। व्यक्ति चला जाता है, पर विचार अमर रह जाता है। और जब तक ये धरती स्वाभिमान को याद रखेगी, जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठती रहेगी, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इतिहास में नहीं, हमारे खून में जिंदा रहेंगे।